हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 21वें सर्ग की कथा करेंगे। जब श्री राम माता कौशल्या के पास जाकर के और अपने वन जाने की सूचना देते हैं तो माता कौशल्या वन जाने का नाम सुनकर के और कटे हुए केले के पेड़ के भांति जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाती हैं। श्री राम उन्हें झाड़ पोंछ करके फिर उठा करके बिठाते हैं और उनको भांत भांत के धर्म के अनुकूल बातें समझा रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी उनकी बातें सुन रहे हैं और जब माता कौशल्या उनसे बार बार कह रहे हैं कि बेटा मुझे छोड़ करके न जाओ, तो अब माता कौशल्या चुप हो जाती हैं। तो लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं और कहते हैं कौशल्या माता कौशल्या जी से वो कह रहे हैं कि बड़ी माँ, हमारे रघुनंदन श्री राम पर इस राज्य का, इस नगर का कोई भी व्यक्ति जो उनका शत्रु भी हो वो भी इस तरह की बात नहीं सोच सकता है। और श्री राम तो सबके हृदय में बसते हैं, इतने सदाचार और सबका मन जीतने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। यहाँ तक कि कोई द्वेषता रखता होगा, शत्रु होगा, वो भी इस तरह के निर्णय के पक्ष में नहीं होगा, वो श्री राम को बन जाने के लिए नहीं कहेगा। तो यह तो अन्यायपूर्ण बातें हैं। और मैं भैया श्री राम की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं महाराज, जो बूढ़े महाराज अपने स्त्री के बातों में आकर के और काम से प्रेरित होकर के इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और आवश्यकता पड़े तो हम दोनों भाई इस राज्य को जबरन छीन लेंगे और महाराज को या तो कैद कर लेंगे या उन्हें मार डालेंगे। और अगर इस नगर का कोई भी व्यक्ति दुस्साहस करेगा, हम लोगों के बीच में रास्ते में आएगा, तो मैं इस नगर को मनुष्य विहीन कर दूंगा। भैया श्री राम मेरे ऊपर, रघुनंदन मेरे ऊपर अगर विश्वास न हो तो मुझे मौका दे करके देख लें, मैं ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं अपने बड़े भाई के जो स्वयं धर्मज्ञ और सदाचारी हैं, धर्म के स्वरूप हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय जो देश से निकाला महाराज दे रहे हैं, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोषपूर्ण बातें करते हुए लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि माता कैकेयी की क्या विसात है। माता कैकेयी का जो पुत्र भरत है, भरत भी राज्य लेना चाहेगा तो मैं भरत को मार डालूंगा। इतनी बातें कहने के पश्चात जब लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं तो माता कौशल्या कहती हैं श्री राम से कि बेटा तुमने लक्ष्मण की बात सुन ली और देखो अब विचार करके और तुम अब स्वयं निर्णय लो कि क्या करना है। लेकिन मेरा तुमसे यही आग्रह है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले वन में मत जाओ। मुझ दुखियारी को यहाँ छोड़ करके तुम कैसे जा सकते हो? और अगर तुम बन जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मैं अपने पुत्र का मुंह देख करके ही जीवित रहूँगी, अन्यथा अगर तुम मुझे छोड़कर वन में चले जाओगे तो मैं अपना अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग दूंगी। श्री राम जी माता कौशल्या को और लक्ष्मण जी को बारी बारी से दोनों को समझाते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं कि माँ देखो, हम और तुम, लक्ष्मण और माता सुमित्रा, ये सब महाराज के अधीन है और पिता, वो मेरे पिता हैं और आपके वह पति हैं। हम सब उनके अधीन हैं। और जो पिता चाहे वह क्रोध में निर्णय ले, चाहे हर्ष में निर्णय ले, या काम के बस आकर के जो निर्णय ले, उस निर्णय का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य होता है। पिता के आज्ञा का पालन करना यही धर्म है, पुत्र के लिए धर्म है। और माता, आपको मैं पहली बार यह अपने पिता के आज्ञा का पालन करने नहीं जा रहा हूं। इतिहास में बहुत से लोगों ने अपने पिता के
आज्ञा का पालन करते हुए धर्म को निभाया है। एक मुनि कंडू ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए उन्होंने गो हत्या का पाप भी अपने सिर पे लिया था। जो जमदग्नि जी के पुत्र भगवान परशुराम थे, परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था अपने पिता के आज्ञा के अनुसार। उसी प्रकार से तमाम इतिहास में तमाम उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं जिन लोगों ने अपने पिता के आज्ञा का पूरा करने के लिए, वचन का पालन करने के लिए अपने धर्म को निभाया है। मैं पहला व्यक्ति ऐसा नहीं हूँ। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पिता का जो आदेश है, जो कैकेयी द्वारा सुनाया गया है, मैं उस पिता के आदेश को पूरा करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। अतः अब वह मेरा धर्म बन चुका है और यह तुच्छ राज्य जो है मैं ले करके और उस धर्म को छोड़ करके, ये तुच्छ राज लेना मेरे लिए अधर्म का कार्य होगा। अतः मैं इस संसार को दिखाना चाहता हूँ। संसार देखेगा कि मैंने पिता के धर्म का पालन, पिता के आज्ञा का पालन करके मैंने सत्य और धर्म का पालन किया है और यह सबको करना चाहिए। फिर वह लक्ष्मण को भी समझाते हैं, कहते हैं कि सौमित्र कुमार, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन तुम्हें अपने पिता के विरुद्ध इस तरह का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। क्यों कि हम दोनों को पिता ने जो आज्ञा दी हो, पिता का आज्ञा चाहे हर्ष से पूर्ण हो, क्रोध से पूर्ण हो या काम से के आवेश में हो, लेकिन उसे मानना ही हम पुत्रों का धर्म है। अतः तुम अपना यह मन में जो क्रोध है उसे खत्म करो और मैं माता को समझाओ कि हमें तुम्हें और दोनों माताओं को महाराज के अधीन रहना चाहिए। माता को महाराज के रहते मेरी माँ कैसे जा सकती है वन में? वह तो ठीक उसी प्रकार होगा जो एक विधवा माँ अपने पुत्रों के साथ रहती है तो अपने पति के न रहने पे वह अपने पुत्रों के साथ जाती है। जिसका पति होता है वह भी अपने पुत्रों के साथ नहीं जाता। इसलिए माता कौशल्या को यहीं रहना चाहिए और महाराज के अधीन रहना चाहिए। और मैं इसका पालन करते, इस धर्म का पालन करते हुए मैं ठीक उसी प्रकार से ययाति की तरह जो स्वर्ग से गिर करके भूमि पर आ गए थे और भूमि पर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, फिर अंततः वह स्वर्ग को चले गए थे, मैं उसी प्रकार से पूरे 14 वर्ष वन में रह करके और मैं यहाँ आऊँगा। फिर वो अपनी माता कौशल्या को समझाते हैं कि माँ, मैं 14 वर्ष वन में पूरा करके और मैं फिर इस राज्य में आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा और पुनः मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन मुझे जाने की आज्ञा दो। और माता को समझाते हुए वह जो है कहते हैं कि माता, तुम्हारा धर्म है कि तुम महाराज के साथ रहो, तुम अपने पति के साथ रहो। मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करूं और तुम सीता, लक्ष्मण और माता सुमित्रा, आप चारों लोग महाराज के आज्ञा के अधीन रहेंगे, मैं यही चाहता हूँ। और माता अब उनके चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता आप मुझे जाने का आज्ञा दो और मुझे यह सुअवसर दो कि मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करके धर्म की रक्षा कर सकूं, सत्य की रक्षा कर सकूं। और इस प्रकार से वह अपनी माता को चारों तरफ से उनके चारों तरफ घूमते हुए और प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके इस 21वें सर्ग में कथा यहीं समाप्त हो जाती है। अगली कथा हम 22वें सर्ग में करेंगे।